गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी के द्वारा आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न, वे 3 बातें कौन सी हैं जो खुद को जानने के लिए अनिवार्य हैं? दूसरा प्रश्न, ब्रह्मचर्य, ईमानदारी और सही संगत क्या ध्यान करने के लिए अनिवार्य हैं? तीसरा प्रश्न, मैं कौन हूँ? क्या इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी ये तीनों चरण समझना आवश्यक हैं? यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध से प्रभावित हो जन जन का हृदय परिवर्तित हो रहा था, परंतु उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। इन्हीं लोगों में एक राजा भी शामिल था जिसका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु मगध का राजा था। अजातशत्रु बुद्ध से ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि उसका सपना एक चक्रवर्ती सम्राट बनना था, जो कि तभी संभव था जब उसकी सेना में सैनिक बढ़ें। परंतु बुद्ध के प्रभाव में आकर अजातशत्रु के सैकड़ों सैनिक भिक्षु बन गए थे। यहाँ तक कि मगध के नए युवा भी सेना में भर्ती होने की बजाय बुद्ध के भिक्षु बन रहे थे। वैसे तो और भी कई कारण थे जिनकी वजह से अजातशत्रु बुद्ध से ईर्ष्या करता था, परंतु यह एक प्रमुख कारण था। बुद्ध की छवि लोगों की नज़रों में खराब करने के लिए अजातशत्रु एक षड्यंत्र रचता है। वह बुद्ध को मगध के सबसे ज्ञानी पंडित सोनदंड के साथ शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करता है। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है किसी विषय पर बहस करना। सोनदंड एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण था। उसकी विशेषता यह थी कि वह आज तक शास्त्रार्थ में किसी से हारा नहीं था। अजातशत्रु को सोनदंड पर पूरा विश्वास था कि वह बुद्ध को हरा मगध का नाम ऊंचा करेगा। जब सोनदंड के साथ शास्त्रार्थ का आमंत्रण बुद्ध को मिलता है तो वे तय करते हैं कि वे सोनदंड को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए अवश्य जाएंगे। बुद्ध की रुचि ना तो शास्त्रार्थ में थी और ना ही किसी को हराने में। वे तो करुणावश सोनदंड को मुक्ति का मार्ग बताने के लिए शास्त्रार्थ करने का निर्णय लेते हैं। बुद्ध आमंत्रण पाकर अपने कुछ भिक्षुओं के साथ मगध के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जब बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ मगध पहुंचते हैं तो राजा अजातशत्रु के लोग बुद्ध को सोनदंड से नीचा दिखाने के लिए उनका स्वागत वंदनीय बुद्ध कहकर करते हैं और सोनदंड का स्वागत परम ज्ञानी कहकर करते हैं। परंतु बुद्ध शब्द का अर्थ ही ये है जिसे नीचा दिखाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह नीच ऊंच, मान अपमान, बढ़ाई बुराई इन सब मन के खेलों से ऊपर होता है। बुद्ध मुस्कुराकर वहां उपस्थित सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं और अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। सोनदंड भी अपने अभिमान में चूर हंसता हुआ अपना आसन ग्रहण कर लेता है। बुद्ध की मुस्कुराहट स्वाभाविक थी, परंतु सोनदंड की हंसी में उसका अहंकार छिपा था। वह खुद को ज्ञानी और बुद्ध को अज्ञानी समझ रहा था। शास्त्रार्थ शुरू होता है। सोनदंड बुद्ध से कहता है, आप आयु में मुझसे छोटे हैं, इसलिए विषय चुनने का अधिकार भी मैं आपको ही देता हूँ। बताइए किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? बुद्ध अपने दोनों हाथ जोड़ सोनदंड को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण में
कौन कौन से गुण होना अनिवार्य हैं? बुद्ध का प्रश्न सुन सोनदंड मुस्कुराता है और बुद्ध से कहता है, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसान है। पूर्ण ब्राह्मण होने के 5 लक्षण होते हैं। पहला, सुंदर रूप। दूसरा, मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान में प्रवीण। तीसरा, 7 पुश्तों से रक्त की शुद्धि। चौथा, अच्छा ज्ञान। और 5वां, अच्छा कर्म। बुद्ध पूछते हैं, इन 5 गुणों में से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? और इनमें से किसी भी गुण के अभाव में क्या कोई सच्चा ब्राह्मण रह सकता है? सोनदंड कहता है, अंत के 2 गुण, अच्छा ज्ञान और अच्छा कर्म। सुंदर रूप, मंत्र उच्चारण में प्रवीणता, 7 पुश्तों से रक्त की शुद्धि आवश्यक नहीं है। सोनदंड का उत्तर सुन वहां उपस्थित कुछ अन्य ब्राह्मण कहते हैं, क्षमा कीजिएगा राजन, परंतु सोनदंड जी सही उत्तर नहीं दे सके। इनके इस उत्तर में ब्राह्मणों का अपमान है। बुद्ध के प्रश्नों ने इन्हें उलझा दिया है। बुद्ध उन लोगों से कहते हैं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि अगर आप सोनदंड में आस्था रखते हैं तो कृपा कर शांत हो जाइए, इन्हें अपनी बात कहने दीजिए। और अगर आप इनमें आस्था नहीं रखते तो आप में से कोई भी व्यक्ति इस चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। बुद्ध की इस बात को सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग शांत हो जाते हैं। सोनदंड कहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सुंदर है, मंत्र उच्चारण में प्रवीण है, 7 पुश्तों से रक्त की शुद्धि भी है, परंतु वह मदिरा पान करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, काम वासना में लिप्त रहता है, तो उसके बाकी के गुणों का तो कोई मूल्य ही नहीं है। अंततः मित्रों, सद्कर्म और ज्ञान ही सर्वोपरि है। बुद्ध पूछते हैं, इन दोनों गुणों में से भी आप सर्वोत्तम गुण किसे समझते हैं? सोनदंड कहता है, अच्छा कर्म और ज्ञान 2 नहीं हो सकते। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को और एक पैर दूसरे पैर को धोता है, उसी प्रकार सद्कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। सद्कर्म आपके विवेक को प्रकाशवान बनाता है और विवेक से किया गया कार्य ही आपको धार्मिक बनाता है, और यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। सोनदंड के इस उत्तर को सुन वहां उपस्थित लगभग सभी लोग बुद्ध की हार निश्चित समझ लेते हैं। राजा अजातशत्रु भी सोनदंड के उत्तर से बहुत प्रसन्न होता है। सोनदंड का उत्तर सुन बुद्ध कहते हैं, सत्य कहा आपने, सद्कर्म और ज्ञान ही जीवन के सबसे मूल्यवान गुण हैं। राजा अजातशत्रु बुद्ध से पूछता है, क्या अभी भी कोई प्रश्न बाकी है? बुद्ध कहते हैं, हाँ मगध नरेश, एक प्रश्न बाकी है। राजा कहता है, पूछिए, निसंकोच पूछिए, हमारे ज्ञानी सोनदंड तैयार हैं। बुद्ध पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि सद्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जाए? बुद्ध के इस प्रश्न को सुनते ही सोनदंड निशब्द हो जाता है, निरुत्तर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे, क्योंकि उसे उत्तर पता ही नहीं होता। पूरी राजसभा में सन्नाटा छा जाता है। फिर सोनदंड अपने दोनों हाथ जोड़ बुद्ध से कहता है, हे करुणा निधान,
इस विषय में आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हम तो केवल सिद्धांत जानते हैं, परंतु आप बुद्ध बन परम सत्य को प्राप्त हुए हैं। हे परम पुरुष, कृपा कर आप ही बताएं कि सद्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जाए। सोनदंड के इस बर्ताव को देख वहां उपस्थित बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि सोनदंड ने खुद ही अपनी पराजय स्वीकार ली थी। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि बुद्ध का उद्देश्य सोनदंड को पराजित करना था ही नहीं। वे तो बस साधारण प्रश्न पूछ रहे थे जिनके उत्तर देने में सोनदंड असमर्थ था। बुद्ध कहते हैं, आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम शीलों का आचरण करते हैं तो ध्यान साधना में वृद्धि होती है और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर ध्यान में लगता है, वह बहुत तेजी से ध्यान में आगे बढ़ता है और ज्ञान को प्राप्त करता है। वह ज्ञान ना तो कहा जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है, वह तो केवल अनुभव किया जा सकता है। काम, अहंकार, लालच, मोह, माया ये ऐसे रोग हैं जो मनुष्य को ध्यान से दूर करते हैं और ध्यान से दूर होने के कारण मनुष्य ज्ञान से भी दूर हो जाता है। इतना सुन सोनदंड अपने आसन से खड़ा होता है और बुद्ध के पास जा उनके चरणों में अपना शीश नवा देता है। जो व्यक्ति थोड़ा भी समझदार है वह अपने शीश को बुद्ध के चरणों में झुकने से नहीं रोकेगा, क्योंकि बुद्ध को सुनने के बाद शीश तो स्वभावता ही झुकता है। वह तो मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे रोकने का प्रयास करता है। परंतु इस बार सोनदंड अपने अहम के जाल में नहीं फंसता। वह रोते हुए बुद्ध से कहता है, हे परम पुरुष, मुझे अपनी शरण में ले लें। सोनदंड को ऐसा करते देख वहां उपस्थित अन्य लोग जो अपने अहंकार में चूर थे, सभा छोड़कर चले जाते हैं। सोनदंड उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। एक और ज़रूरी जानकारी, गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित जो किताब लिखी जा रही थी उसे आने में अब केवल कुछ समय बाकी है।